नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और बात बजरंगबली की हो, बात हनुमान जी की हो तो जय श्री राम से बेहतर आरंभ कुछ हो नहीं सकता है। हनुमान भक्ति में कुछ भी कर गुजरने का नाम है, भक्ति का चरम है। वानर में देवत्व की स्थापना करते हैं, वायु पुत्र हैं, रुद्र के अवतार हैं, 8 सिद्धि और 9 निधि के ज्ञाता हैं, दाता हैं, राम भक्ति के शिखर हैं, चिरंजीवी हैं, बल और बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। और आज हम उन्हीं पवन पुत्र का गुणगान करने के लिए जमा हुए हैं, एकत्र हुए, इकट्ठा हुए। हमारे स्टूडियो में बजरंगबली के साक्षात प्रतीक मौजूद हैं, उनके भी दर्शन होते रहेंगे। और हमारे साथ विद्वान कथावाचक हैं जिन्होंने मारुति नंदन पर बहुत शोध किया है, उनके विचार भी जानेंगे। बजरंग भक्त जनता भी यहां पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। तो चलिए बिना समय गंवाए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं और ये हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस पूरे कार्यक्रम में कि बजरंगबली की महिमा क्या है और उनके माध्यम से हम इस जीवन में कैसे आगे बढ़ें। तो जिंदगी को कैसे जिया जाए, ये सीख भी बजरंगबली से मिलती है। सबसे प्रथम आपको हनुमान चालीसा से बताते हैं जीवन में मार्गदर्शक का महत्व क्या होता है। जरा ये भी देखिए, श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसो जो धायक फलचारी। अर्थ इसका समझिए, गुरु के चरणों में चरणों की धूल से अपना मन पवित्र कर विचारों को साधता हूं, पवित्र मन से श्री राम को याद कर उनका यशगान करता हूं। श्री राम धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले हैं। किस तरह से आप देखिए कि ये जो शुरुआत, ये प्रारंभ है गुरु के महिमा के साथ है। भगवान बजरंगबली या महावीर या फिर मारुति नंदन लाइफ मैनेजमेंट, जीवन का प्रबंधन कैसे सिखाते हैं, जरा ये भी देखिए। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु वंदना से होती है और मार्गदर्शक की सलाह से बड़ी शुरुआत करनी चाहिए। मार्गदर्शक की सलाह से सफलता मिलना बिल्कुल तय है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गुरु के रूप में भी यहां पर चीजें रेखांकित हो रही हैं। हनुमान चालीसा में जो भी वर्णन है बजरंगबली का, हनुमान जी का, उसमें उनके गुणों का वर्णन है। और देखिए अब दूसरी बात, आज की दुनिया में सफलता के लिए जरूरी क्या है, बजरंगबली से वो सीखिए। अच्छे संगठनकर्ता कैसे बने, आज के युग में संगठन एक शक्ति के रूप में है, तो ऐसे में अच्छे संगठनकर्ता कैसे बने, ये शिक्षा बजरंगबली देते हैं। वानर सेना का उन्होंने नेतृत्व किया, राम सेतु निर्माण में एकजुटता दिखाई, संवाद कौशल में बजरंगबली माहिर हैं। उनके संवाद आप देखिए, रामचरितमानस में अद्भुत, सीता को राम का संदेश दिया। एक उत्तम संदेश वाहक कौन हो सकता है, ये आप किसी से सीख सकते हैं, तो वो हैं परम पूज्य हमारे बजरंगबली, हमारे प्रिय बजरंगबली। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन के जितने भी दर्शन हैं उनका अगर देखा जाए पूरा समागम बजरंगबली में कैसे है। हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप सभी का परिचय हम करा दें। हमारे साथ देखिए चिन्मयानंद बापूजी कथावाचक इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे दूसरे मेहमान हैं रसराज महाराज, जो कि कथावाचक हैं, इनकी कथाएं पूरे भारत में विख्यात हैं, हम सुनते रहते हैं। और देवी कृष्ण प्रिया कथावाचक, वो भी हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं। तो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले चिन्मयानंद जी, आप ही से मेरा प्रश्न है। देखिए हमने तो शुरुआत की गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, तो जरा हमारे सभी लोगों को बताइए कि चाहे वो जीवन का प्रबंधन हो, चाहे वो मार्गदर्शक की भूमिका हो, इस समय इस युग में भी बजरंगबली
कहां फिट बैठते हैं और हम उनकी आराधना से ये कैसे प्राप्त करें? जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचु शंकर सम होई। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए खासकर मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि वो ज़रूर किसी न किसी का संरक्षण और किसी का मार्गदर्शक उनके लिए बहुत आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में, आप व्यापार के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें तो जिन्होंने उस ऊंचाई को प्राप्त किया है, जो भगवत प्राप्त हैं, ऐसे सद्गुरु के द्वारा मार्गदर्शन लिए बगैर बिना महतपाद रजोभिषेकम, बिना किसी महापुरुष के चरण रज को मस्तक से लगाए हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है, युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित होना अति आवश्यक है आपके लिए। किसी भी मार्ग पर आपको आगे बढ़ना है तो हनुमान जी महाराज के चालीसा से यही बताया गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज। यदि आपको 4 पदार्थ प्राप्त करना है तो सबसे पहले किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित हो जाइए। अति सुंदर, अति सुंदर। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और रसराज जी, ये देखिए, हमने एक बताया कि एक संगठनकर्ता के रूप में, एक लीडर के तौर में, भाई आज तो लीडरों का जमाना है, तो ऐसे एक लीडर के तौर पर आप बजरंगबली को कैसे देख पाते हैं और क्या उनसे जीवन में हमें ये सीखना चाहिए कि संगठन हो, नेतृत्व हो, वो कैसे हम करें? देखिए, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी में पहुंचे और श्री हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं, लंक दर्शन, उर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो सार। हनुमान जी मन में सोचने लगे कि लंका नगरी में दिन में जाना ठीक नहीं है, रात्रि के समय लंका नगरी में प्रवेश करूं। और उसी समय मन में सोचा कि छोटा सा रूप बना करके जाऊं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोई निंदहरी, जाने नहीं मर मुसट मोरा मोर, आहार जहां लगी चोरा, मुठिका एक महाकप्यानी। जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया तो लंकिनी नाम की राक्षसी ने रोका, अरे बंदर कहाँ जाता है? हनुमान जी ने कहा, देवी आप कौन? बोले, मेरा नाम लंकिनी है, लंका की रक्षा करने वाली। मन में श्री हनुमान जी सोचने लगे, करती क्या हो? बोले, चोरों को खाती हूं। हनुमान जी कहने लगे, तू चोरों को नहीं खाती, चोरों की रक्षा करती है। दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो लंका का राजा रावण है। एक मुठिका उठाई हनुमान जी ने, दुनिया में दिखाया, जब सामने अत्याचारी लोग खड़े हों तो संगठित हो जाइए। 5 उंगलियों का संगठन बना करके मुठिका एक महाकपिहानी, धाम धाड़ 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 धाड़, पुलिस संभार उठी सो लंका, जो रिपान कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहा मोय चीना। हे हनुमान जी, पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया। हनुमान जी ने कहा, क्या पहचान लिया? बोले, ये पहचान लिया मैंने कि आप साक्षात मुझे उबारने के लिए आए हैं। आपकी मुलाकात से पहचान गई। हनुमान जी मनी मन सोच रहे हैं, मुलाकात से नहीं पहचानी, ये तो मुक्कालात से पहचानी है। हनुमान जी दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि जब सामने अत्याचारी रावण जैसे दुष्ट अत्याचारी जो अस भ्रष्टाचारा भा संसारा पूरी दुनिया में करते हैं, उस समय 5 उंगलियों को एक करके एक मुठिका एक महाकपिहानी संगठित हो जाइए। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से संगठन की शक्ति क्या होती है, इसकी अगर देखे जाए, इसका विवरण और इसका अगर इसकी चर्चा देखें तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कई मौकों पर कहा है। और देखिए, आपसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे आगे भी कि आखिर ऐसी कौन सी खूबियां हैं हनुमान जी की जो आज के युग में भी जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती हैं। और देवी कृष्ण प्रिया जी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ये हम आपसे भी समझेंगे आगे हम अपने कार्यक्रम में। लेकिन देखिए, हनुमान चालीसा के ही माध्यम से
इसके माध्यम से ही कई सारी चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं हनुमान जी के बारे में। अति आत्मविश्वास से कैसे बचें, ये देखिए हनुमान जी की खूबी। और देखिए ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, ये कैसे आपको नुकसान पहुंचाता है। देखिए बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहूं कलेश विकार। अब इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। हे पवन कुमार, मैं बुद्धिहीन और कमजोर हूं, मुझे ज्ञान भी नहीं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए, मेरे क्लेश और विकार दूर कीजिए। देखिए प्रार्थना हो रही है भगवान हनुमान से कि कैसे हमारे इस बुद्धि को वो ठीक रखें। तो ये सारी बातें, लाइफ मैनेजमेंट, जीवन का प्रबंधन कैसे हो। हम कितने भी स्मार्ट, जानकार और ताकतवर हों, हमें इन बातों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। इससे के साथ काम करने वालों से झगड़े नहीं होते हैं और हमारे परस्पर संबंध भी अच्छे रहते हैं। अब हनुमान चालीसा से जानिए अच्छा पहनावा और सफाई से रहना कैसे। यह हनुमान जी की एक और खूबी, कंचन बरज विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का शरीर सोने की तरह दमकता है। हनुमान जी अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, कानों में कुंडल है, हनुमान जी के बाल भी संवरे हुए हैं। तो आज के जीवन में जो हमारा पहनावा है, हमारा जो एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, ये सब कुछ आप देखिए हनुमान जी बहुत पहले ही कैसे पूरे संसार को ये संदेश दे रहे हैं कि कैसे रहना है। लाइफ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, सफाई से कैसे रहें, अच्छे कपड़े कैसे पहने। अच्छे पहनावे से लोगों पर बेहतर प्रभाव पड़ता है, अच्छे पहनावे से आत्मविश्वास आपका बढ़ता है और आप मुश्किल समय में भी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी खूबियां हम आपको गिना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अहम बात यह कि सारी चीजें युगों युगों से हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं। तो कृष्णा प्रिया जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, हमने जीवन के प्रबंधन के बारे में हमने सुना, हमने पहनावे ओढ़ावे और सब कुछ के बारे में समझा। हनुमान जी की ये खूबियां आज भी सबको उनकी तरफ आकर्षित करते हैं बरबस ही। हनुमान जी को कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम। कहने का अर्थ है हनुमान जी से हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख सकता है। उनसे गृहस्थी के गुण, क्योंकि वो सन्यासी ब्रह्मचारी होने के बाद वे एक परिवार में रहे हैं और राजा के परिवार में रहे हैं, तो किस तरह से एक परिवार के साथ बैलेंस करके रखना चाहिए जीवन को, और भगवान के प्रति हमारी कैसी आस्था श्रद्धा होनी चाहिए। साथ में अभी आपने पहनावे की बात कही, तो आज के युवाओं के लिए कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक युवा उसी से आती हूँ, उन्हीं उम्र की हूँ। तो युवा के लिए है कि आपका पहनावा इतना सात्विक होना चाहिए और साथ में आपकी वाणी इतनी सरल और सहज होनी चाहिए, क्योंकि जब रावण के समीप हनुमान जी बोलते हैं तो रावण उनको सट सट बार बार मूर्ख मूर्ख कहता है, किंतु फिर भी वो अपनी वाणी की शालीनता को नहीं त्याग करते। तो इसका अर्थ है जब भी आपको क्रोध आए, कोई आपको अपशब्द कह रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी वाणी को संयमित करके हुए हैं, तब आप एक निष्ठावान, एक चरित्रवान और शीलवान, ये गुण आप केवल हनुमान जी से सीख सकते हैं और वो गुरु का कार्य करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और चिन्मयानंद बापू जी, एक चीज तो मैं समझना चाहूंगा, भाई वानर के रूप की चर्चा होती है और हम देखते हैं कि बजरंगबली देवत्व प्राप्त करते हैं, अमरत्व प्राप्त करते हैं। तो ये जो एक उनके पूरे व्यक्तित्व का विकास कहिए, आप इसे इवोल्यूशन कहिए, इसको हम कैसे देखें। ये प्राप्ति क्या सिर्फ देवों और हनुमान जी जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए है, या फिर हम आम जनमानस के लिए भी ये एक शिक्षा है, एक आदर्श है? हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप है ये बहुत कुछ हम लोगों को शिक्षा दे रहा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही, सबहि मान प्रिय मानप्रद आप अमानी। संसार में वही व्यक्ति राम कार्य कर पाता है जो स्वयं सबसे पीछे रहे और सबको मान सम्मान दे। आज के युवाओं को, आज के समाज को इससे सीखना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ना है तो सबको सम्मान देना शुरू करिए। हनुमान जी यदि सुंदर रूप धारण करते, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, ऐसा भी हमारे संतों ने कहा, भगवान शंकर ही स्वयं केसरी नंदन के रूप में आए। भगवान शंकर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सर्व सामर्थ्यवान है भगवान शंकर, दिव्य से दिव्य रूप ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बंदर का रूप लिया क्योंकि स्वयं भगवान के पीछे चलना था, उनको भगवान का कार्य करना था। समाज में स्वयं को सुंदर दिखाना, बलशाली दिखाना और बहुत गुणवान दिखाना, वो हनुमान जी का लक्ष्य नहीं था। हनुमान जी का लक्ष्य था भगवान का कार्य करना, प्रभु राम के आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना। तो समाज की सेवा,
राष्ट्र की सेवा वही कर सकता है जो दूसरों को सम्मान देना शुरू करे और खुद को अपने पीछे रखना शुरू करे। पाछे पवन तनय सिरुनावा। जब हनुमान जी महाराज की बारी आई लंका नगरी जाने की और सभी ऋक्षबंदर सीता जी की खोज के लिए चले, उस वक्त हनुमान जी महाराज ने बिल्कुल पीछे प्रणाम किया। इसका मतलब यह है कि सबको सम्मान दिया जाए और स्वयं सबसे पीछे रहा जाए, तभी राष्ट्र की सेवा हो सकती है, तभी समाज की सेवा हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखिए, जय श्री राम के जयकारे हमारे स्टूडियो में, और निश्चित तौर पर बजरंग बली की सच्ची प्रार्थना ही तो राम के जयकारे हैं। और देखिए, बजरंग बली के कुछ अनूठे मंदिरों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में बजरंग बली को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है और उनकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, कुछ महत्वपूर्ण पीठ है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जल्दी से देखिए, इस बड़ी सी पट्टी पे हम आपको दिखा रहे हैं लेटे हनुमान जी, जो कि इलाहाबाद में मंदिर है। और देखिए, इसकी मान्यता है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में मान्यता। और ये एक अलग अनूठा सा मंदिर है, ये एक उनके रूप को दिखाता है, लेटे हुए हनुमान जी। और सिर के पास जल के 2 कुंड, ऐसा एक मंदिर है हनुमान धारा चित्रकूट में, जो कि अपने आप में एक विचित्र है, अलग है। ये अलग रूप दिखाता है हनुमान जी का। उल्टे रूप में होती है पूजा, ये भी एक अपने आप में अलग पहचान है। उल्टे हनुमान जी का मंदिर इंदौर मध्य प्रदेश में है, लेटे। और अब देखिए उल्टे हनुमान जी। तो ऐसी चीजें हैं, ऐसे मंदिर हैं। दाढ़ी और मूंछ वाली मूर्तियां भी हैं हनुमान जी की। और देखिए, ये सालासर बालाजी हनुमान मंदिर है, सालासर राजस्थान में है, जहां पर ऐसे हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर उनकी प्रार्थना होती। बड़ी मान्यता है यहां पर, इस रूप को भी देखने और इसकी पूजा करने लोग यहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे आप देखिए, अलग अलग रूपों की हम बात कर रहे हैं। हनुमान जी के ये सारे रूप भारत भर में विख्यात हैं, प्रख्यात हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस सबके बावजूद भक्ति एक सी है, हनुमान जी के प्रति आस्था एक सी है। उनके रूप चाहे जितने भी इस पूरे भारत भूमि पर रहे हों, लेकिन जो ये रूपों में अंतर है, रसराज महाराज जी, जो रूपों में अंतर है, ये क्या है? मतलब हम बहुत सारे देवों के अलग अलग रूप इस तरह से नहीं देखते जितने हनुमान जी के प्रकार है। कहीं लेटे, कहीं उल्टे, कहीं दाढ़ी मूंछ, कहीं बिल्कुल बाल रूप। कैसे इस रूप को आप इसकी व्याख्या करते हैं, कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगे? देखिए, मैं श्री हनुमान जी की कृपा से देश विदेश में सुंदरकांड का गायन करता रहता हूँ, और मैं सब जगह ये बोलता रहता हूँ। कई लोग इसमें भ्रमित भी हैं कि घर के बाहर पंचमुखी लगाए, अगर कोई केस चल रहा है तो ये वाली मूर्त लगाए, कोई ये प्रॉब्लम है तो ये वाली मूर्त लगाए। लेकिन मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, भाई, हनुमान जी के स्वरूपों को बिगाड़ा न जाए। तुलसीदास जी ने जो हनुमान जी का स्वरूप दिया है वो सीधा सीधा है। कंचन बरन विराज सुवेसा। हनुमान जी कैसे? प्योर गोल्ड के। हेम शैलावदेहम कनक भूधर आकार शरीरा, कनक बरन तन तेज विराजा। तो हनुमान जी का मूल स्वरूप तो यही है, क्योंकि भगवान शिव हैं चांदी के, चारु चंद्रावतंसम। जब हनुमान बने तो गोल्ड बन गए। माँ भवानी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी, भगवान शिव ने कहा देवी मैं दिखाना चाहता हूं, जब शिव भी श्री राम कार्य के लिए अवतार लेता है तो भगवान उसको चांदी से, यानी कि सिल्वर से प्योर गोल्ड बना देते हैं। तो मैं दुनिया में श्री हनुमान जी के जितने स्वरूप हैं, लेटे हनुमान जी हमारे प्रयागराज अद्भुत स्वरूप है, बिल्कुल वहां श्री हनुमान जी की ऐसी मान्यता है कि लेटे होंगे। तो ये तो जहां जहां दुनिया में जहां जहां लीलाएं श्री हनुमान जी ने अपनी अपनी की हैं, वहां वहां वैसे ही नाम दे दिए गए। लेकिन मूल रूप से अगर मैं कहूं तो श्री हनुमान जी महाराज तो अद्भुत एक ऐसा स्वरूप है जिनका वेश एक ही बात में तुलसीदास। लेकिन एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है मन में बापू जी, कि बाकी जो देव हैं, भगवान हैं, उनके तो रूप हमें पता है, लेकिन जो अलग अलग रूपों में हनुमान जी हमें प्राप्त है, ऐसा क्यों है? और देखिए, जैसी भक्ति वैसे उनके हनुमान जी, ये बड़ा अद्भुत है। जैसे भक्त की भावना है वैसे हनुमान जी है। देखिए, यहाँ अलग अलग भावना के अलग अलग भक्त होते हैं। भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं अपने भक्तों के कारण। जिसकी जैसी भावना, जिसकी भावना है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
कई लोग हमारे सनातन धर्म के ऊपर ये प्रश्न भी उठाते हैं कि आपके धर्म में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका धर्म है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि इतने सारे भगवान के रूप हैं। हनुमान जी महाराज के इतने सारे रूप हैं, कहीं हनुमान जी दाढ़ी मूछ वाले हैं, कहीं वाइट कलर के हनुमान जी हैं, कहीं गोल्ड कलर के हनुमान जी हैं। तो इसका सीधा साधा एक ही अर्थ होता है कि जिस भक्त ने जिस भाव से हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी उसी भावना को ध्यान में रखते हुए उसके समक्ष उसी रूप में प्रकट हो गए। ये हनुमान जी महाराज की कृपा की अनंतता का दर्शन होता है। आप किसी भी रूप में हनुमान जी को पुकारें, आप छोटे बालक के रूप में पुकारें, वृद्ध के रूप में पुकारें। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने जब दर्शन दिया तो एक कोढ़ी के रूप में दर्शन दिया। ये हमारी अनंतता का परिचायक है। हनुमान जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी रूप में, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हनुमान जी सर्वत्र व्याप्त हैं, हर रूप में व्याप्त हैं और हर समय व्याप्त हैं। तो आप किसी भी रूप में, जब भी आपकी भावना हनुमान जी को जिस रूप में देखने की होगी, हनुमान जी महाराज उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी के इतने सारे रूप हैं। बाकी अनेक होते हुए भी हनुमान जी महाराज एक ही हैं। जैसे सूर्य के नीचे हजारों घड़े रख दिए जाएं तब भी सूर्य हजार दिखाई देता हुआ भी एक ही होता है, ऐसे ही हनुमान जी महाराज अलग अलग अनेका रूप में होते हुए भी एक ही हनुमान जी स्वरूप है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हनुमान जी के रूपों की तो हम क्या ही बात करें, बच्चा बच्चा उनके स्वरूप का दीवाना है। कृष्ण प्रिया जी, अब सवाल यही है कि एक ऐसा युग है जिसमें लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के सुपर हीरोज को देखते हैं, लेकिन भारत की धरती में हम रामायण का जिक्र करते हैं, राम जी को सबसे श्रद्धा भाव से देखा जाता है, लेकिन बजरंगबली सबके प्रिय और बालकों के प्रिय। तो आप कैसे आज के युवा वर्ग और बच्चों को ये संदेश दे पाएंगी कि वो हनुमान जी से कैसे कनेक्ट करते हैं, और क्या ये कहा जाए बच्चों के लिए कि इस भारत भूमि पर अगर कोई सबसे पहला सुपर हीरो, सुपरमैन है तो वो बजरंगबली है? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, अभी पूज्य बापू जी ने और रशाद जी महाराज जी ने भी कहा, वही बात है। अब आप हनुमान अगर आरती को भी देखेंगे तो वो जय 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 जय, हम जो करते हैं आरती कीजिए हनुमान लला की, तो हम बड़े हनुमान की आरती नहीं करते, हम हमेशा बाल लला की ही आरती करते हैं, उनको लाला के रूप में ही देखते हैं। भगवान श्री राम की भी बात करें तो अयोध्या में बालक स्वरूप है, क्योंकि बालक का मन निर्दोष होता है, और बच्चा यदि शुरुआत में अपने मॉडल को यदि देखेगा लक्ष्य के रूप में कि मैं कैसा बनूं, तो हनुमान चरित्र उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और सुपर हीरो तो हनुमान जी होने चाहिए। आप हमारे ब्रज में जाएं तो हमारे ब्रज में आपको यदा कदा कहीं भी ऐसे हनुमान जी मिलेंगे जिनका नाम लुटेरिया हनुमान है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ ग्वाल वालन के संग बैठ के माखन खाए और लूटा भी उन्होंने, तो इसके कारण उनको लुटेरिया हनुमान कहते हैं। तो आपको हमारे गोकुल के आसपास मिल जाएगा, वृंदावन में मिल जाएगा, बरसाने जाएंगे बरसाने में मिल जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि युवा से पहले हर एक बालक बालक ही होता है, तो उसके संस्कार, उसकी नींव इस प्रकार की उससे पड़नी चाहिए कि एक बालक का चरित्र इतना सुंदर हो कि उसके अंदर ज्ञान की भूख हो। सूर्य को खाने का अर्थ ही यही है कि बच्चे के अंदर इतनी सरल तरीके से संस्कार पैदा कराए जाए। आज के माँ बाप अपने बच्चों को फोन दे देते हैं संस्कार देने की बजाय, तो बच्चों को इतने सरल तरीके से कहानी के माध्यम से, अपने इतिहासों के माध्यम से बिल्कुल ज्ञान पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। भारत की अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस बीज को बाल मन में डालना होगा। आगे वाली पीढ़ियां भगवान बजरंगबली, महावीर, इनके व्यक्तित्व को समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडियो में जो बजरंगबली हैं वो हमारे बीच पधारें और एक बार सभी को दर्शन दें, फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एक रूप जो बजरंगबली का वो हमारे बीच भी उपस्थित है। निज मनु देखिए बजरंगबली की इस उपस्थिति से ही हमारे पूरे स्टूडियो में ही कहें ऊर्जा जो है कितनी है, और हमारे बीच खुद जो है बजरंगबली का रूप लेकर यहाँ पर
उपस्थित हैं, तो ये इस रूप का दर्शन हमें हर व्यक्ति में होता है। हमारे साथ देखिए तमाम लोग इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अब थोड़ा उनके मन में भी सवाल जरूर होगा, मैं चाहूंगा कि उनके कुछ सवाल लें और उनका उत्तर हमारे साथ जो कथावाचक है वो देंगे। कौन प्रश्न पूछना चाहता है, कौन प्रश्न पूछना चाहता है? कई सारे लोग हैं, हम एक एक करके सवाल लेंगे। जी आप बोलिए, आप सवाल बोलिए, आप छोड़ दीजिए। सभी को नमस्कार करते हुए, चरण वंदन करते हुए, एक प्रश्न है। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा हाँ, हर जगह है। ये करने के बाद प्रहलाद के मन में शंका हुआ, क्या ये सही है? तो उन्हें देखा चारों ओर हरिमय है, हर खंभे में चतुर्भुज में व्याप्त है। वो प्रहलाद महाराज थे। हम साधारण मनुष्य है, हमारे मन में भय है, ये भय से कैसे मुक्त पाएंगे? ये विश्वास कैसे आएगा? भय से कैसे मुक्ति पाए, आपका प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये छोड़ दिया मेरे पर। मेरा प्रश्न ये है कि मैं शुरू से ना बालाजी के चरणों में मैंने वंदना की है। हमारे परिवार में हमारे ईष्ट हैं बालाजी महाराज। अब पर आज जो है मैं हरे कृष्ण महामंत्र को जपता हूँ और प्रभु जी के सानिध्य में आया हूँ। क्या ये कृपा बालाजी की कृपा से हुई है, या मैं थोड़ा इस बारे में जानना चाह रहा था? प्रभु जी आपसे था मेरा प्रश्न, आपसे था। आप किससे सवाल करना चाहते हैं? बापू जी महाराज। ठीक है ठीक है, अब चलिए जवाब भी लेते हैं। एक तो भय की बात हुई है, एक तो भय की बात हुई है। भय का निवारण मतलब एक ही नाम है जी। लोग कहते हैं कि एक ही नाम है और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यह सीधे कहा है तुलसीदास ने। तो आप उनके सवाल का उत्तर दीजिए, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा आपका प्रश्न। आपने कहा कि प्रहलाद की तरह हम निर्भय कैसे हो जाएं। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि परमात्मा सर्वत्र हैं तो क्या खंबे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा बिल्कुल हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रहलाद ने कहा मुझे दिखाई दे रहे हैं, दृश्यते। इसका एक सीधा सा मैं आपको उत्तर दूं। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। तुम कुछ भी न करो, सिर्फ मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें सारे भय से मुक्त करके तुमको अभयप्रद प्रदान कर दूंगा। तो प्रहलाद भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पित हैं और हर भक्त को यही करना चाहिए। देखिए कलयुग है, हमसे न योग हो पाता है, न कोई साधन हो पाता है, न ध्यान हो पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागति हमको कबूल कर लेनी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा भगवान की शरण में चला जाता है, सरेंडर हो जाता है, अपनी माँ की शरण में चला जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी माँ की हो जाती है। करहूँ सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। तो हम सबको एक शरणागति कबूल कर लेनी चाहिए। रामचरितमानस का पूरा उद्देश्य यही है कि जीव भगवान के शरणागत हो जाए। तो मुझे आशा है कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। और सबसे बड़ी बात है, भक्ति की बात है। भगवान तो भक्ति के भूखे होते हैं, और इसका अगर प्रतीक कोई है, अगर मूर्त रूप भी अगर आप देखना चाहें तो खुद बजरंगबली हैं, क्योंकि राम की भक्ति ने उन्हें कहां से कहां पहुंचाया है। और देखिए बजरंगबली के मंत्र जो है वो हर समस्या का समाधान करते हैं। कई सारी हमारे जीवन की समस्याएं उन मंत्रों से दूर होती हैं। और वो कौन कौन से मंत्र हैं, कुछ हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहला मंत्र है ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इसका अर्थ देखिए, शक्तिशाली हनुमान को नमन करता हूं और समर्पण करता हूं, एक भक्त का भाव हनुमान जी के प्रति। इसका लाभ क्या बताया जाता है? असाध्य रोग नष्ट होते हैं इस मंत्र से। अब दूसरे मंत्र की बात करें, ओम हनुमते नमः। ये अर्थ इसका यह है कि हे हनुमान जी, हम आपको बार बार नमन करते हैं। और इस मंत्र का लाभ क्या है? जीवन में शक्ति और सफलता इससे मिलती है। अब तीसरा मंत्र है ओम आंजनेयाय विद्ये वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात्। अर्थ इसका भगवान हनुमान से प्रार्थना है हमारी बुद्धि को सही दिशा दे। और इसका लाभ क्या है? साहस और ज्ञान बढ़ता है इस मंत्र से। तो ऐसे अनेकों मंत्र हैं हनुमान जी के, जिनको जीवन में आत्मसात करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। रसराज जी, कुछ मंत्र तो हमने बताए, कुछ आप बताइए हमारे तमाम दर्शकों को और यहां पर उपस्थित लोगों को। देखिए पूरा रामचरितमानस ही मंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के।
मुझसे भी लोग पूछते हैं महाराज जी ये उपाय है तो कौन सा मंत्र जपना चाहिए, ये है तो कौन सा जपना चाहिए। मैं सीधा कहता हूँ भाई इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ इतना ही कर ले, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, भरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारे, बुद्धिहीन तरु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। तो श्री हनुमान चालीसा, हनुमाष्टकम, बजरंग बाण, जो स्तुति भगवान श्री राम का, श्री रामचंद्र कृपालु भजन, जो आपको अच्छे से स्पष्टता से उच्चारण करना आता हो वही जीवन का मंत्र बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके भाव पवित्र हों बजरंग बली के प्रति तो हर मंत्र आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा। हम तमाम अपने दूसरे अतिथियों के पास आएंगे और देखिए महावीर किन अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, जरा इस पर भी गौर करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अक्सर हम ये हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, तो जरा आज उन अष्ट सिद्धियों के बारे में हम समझने की भी कोशिश करते हैं। वो अष्ट सिद्धियां जो हनुमान जी के पास है, सबसे पहले देखिए अणिमा, ये अष्ट सिद्धि, ये सिद्धि क्या है? सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति। और कौन नहीं जानता, लंका में जब गए तो भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके दिखाया। दूसरी सिद्धि है महिमा, विशाल रूप धारण करने की शक्ति, यानी क्षण में छोटे और क्षण में विशाल रूप धारण कर लेते हैं बजरंग बली। अगली सिद्धि है, 8 सिद्धियों में हमने 2 की बात की। तीसरी सिद्धि गरिमा, पर्वत की तरह भारी होने की शक्ति। लघिमा, भारहीन होने की शक्ति, यानी भार विहीन हो सकते हैं हनुमान जी। प्राप्ति, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति है और प्राकम्य इच्छा के अनुसार कार्य करने की शक्ति, ये निधियों में, अष्ट सिद्धियों में हम बात कर रहे हैं। और ईशित्व यानी सर्वशक्तिमान होने की शक्ति बजरंग बली के पास। वशित्व, दूसरों को वश में करने की भी शक्ति बजरंग बली के पास है। तो ये सिद्धियों की हम बात कर रहे थे और ये सिद्धियां सारे उनके पास हैं। अब जरा निधियों की हम भी बात करेंगे कि चूंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के ज्ञाता, तो देखिए जरा निधियां कौन कौन सी हैं। पद्म निधि और महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और सर्व निधि। ये वो निधियां हैं, वो निधियां हैं जो बजरंग बली के पास है। हम तो जब कामना करते हैं तो इनकी ही कामना करते हैं कि बजरंग बली हमें भी दे। कृष्ण प्रिया जी, हमने गुणों का वर्णन किया, लेकिन बजरंग बली क्या इन गुणों से ही सीमित हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सीमित हो सकते। उनके अंदर अष्ट सिद्धि हैं, 9 निधि हैं, साथ में ऐसा ज्ञान है, इतना बल है जिससे हम उनकी उपासना करने पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आपने 8 ये अष्ट सिद्धियों के विषय में कहा, तो जो हनुमान जी की उपासना करता है उसको अष्ट सिद्धि 9 निधि तो मिलती ही है। कितने सारे पुराणों में भगवान श्री हनुमान जी की उपासना का, जैसे अभी पूज्य रसराज जी महाराज बता रहे थे, हमारे यहाँ सावर मंत्र भी हैं, तंत्र मंत्र भी हैं, पर प्राय गुरु के बिना आदेश के कोई भी मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको पहले से सावधान करने का मेरा भाव है। आप हनुमान चालीसा को सात्विक रूप, यदि आप भगवान के भक्त हैं तो आप हनुमान चालीसा का भाव की श्रद्धा के साथ करेंगे तो उसका तुरंत ही असर होगा। अष्ट सिद्धि भी प्राप्त होती है और हनुमान जी का सिर्फ एक ही अपने जीवन में हेतु है, ये कहिए, इसीलिए वो संसार में रहे और साथ शरीर विराजमान अभी भी हैं और योग सिद्ध भी है हनुमान। हाँ, तो उसका एक कारण ये भी है, उन्होंने राम रहस्य उपनिषद में ये कहा है कि मेरे राम की भक्ति करिए, केवल केवल और केवल मोक्षदायक राम नाम का। बापू जी, मेरे मन में भी एक सवाल है, मतलब जब हनुमान जी की तरफ हम देखते हैं तो एक बाल मन भी उनका दिखता है, बड़ा गंभीर वार्तालाप करने वाले भी दिखते हैं, संदेशवाहक के तौर पर जब जब भेजा जाता है उन्हीं को भेजा जाता है, कम्युनिकेटर के तौर पर। तो ये विचित्र खूबियां हनुमान जी के अलावा हम किसी में देख नहीं पाते हैं। लंका गए तो मन आया तो सारे फल तोड़ के खा लिए और वहां बलशाली रावण को की लंका जला के भी आ गए। तो ये एक्सट्रीम जो खूबियां हैं हनुमान जी की, ये क्या है? मतलब कोई और छोर नहीं, कोई अंत नहीं। सबसे सेवक धर्म कठोरा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जीवन में सबसे कठोर धर्म यदि कोई है तो वो है सेवक का। हनुमान जी महाराज ने उस धर्म का पूर्णतया पालन किया
और समाज को ये संदेश दिया कि राम कार्य करना है तो मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। वही व्यक्ति अपने राम कार्य को अथवा तो राष्ट्र कार्य को कर पाता है जो अपनी गति को तेज रखता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता हुआ। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। स्वर्ण पर्वत हनुमान जी को विश्राम देना चाहता है। अधिकांश हमसे भूल कहाँ होती है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, जब हम संपत्ति में किसी कंचन इत्यादि में फंस जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने रामदूत बन करके युवाओं को ये संदेश दिया, समाज को ये संदेश दिया कि आप अपने लक्ष्य की ओर जब आगे बढ़ें तो केवल और केवल अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखनी चाहिए। इस तरह से हनुमान जी के कई सारे रूप हमको लंका नगरी में देखने को मिलते हैं। कभी हनुमान जी महाराज फल खाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। जहाँ जैसी परिस्थिति आए अति लघु रूप धरे हनुमाना। कहीं हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए, कहीं हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा, कहीं बड़े हो गए। जैसी परिस्थिति आई ऐसे हनुमान जी ने रूप धारण किया। तो ये हनुमान जी महाराज के एक सेवक का अलग अलग रूप, स्वामी की जैसी इच्छा हो अपनी स्वामी की इच्छा अनुसार अलग अलग रूप बना ले, वही हनुमान जी महाराज समाज को दर्शन देते हैं। वाह, अद्भुत। तो आप देखिए कि हनुमान जी एक पूर्ण दर्शन की तरह भी हैं। अब जो आगे हम अपने कार्यक्रम में बढ़ने वाले हैं, आप सबके पास ही हम आएंगे और हमारे पास कुछ प्रश्न हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पहला प्रश्न जो है वो दिखाया जाए और हम ये समझेंगे कि हमारे बीच जो जनता है उनकी कितनी समझ है, वो कितना जानते हैं। ये देखिए, ये पहला प्रश्न हम आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। हनुमान जी से जुड़ा हुआ वो पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये एक तरीके से रैपिड राउंड है। देखिए, पहला प्रश्न आ गया, हनुमान जी की माता का क्या नाम था? आप में से हाथ उठाइए, मैं एक एक करके आता हूं, एक एक करके आऊंगा। जी बताइए। अंजनी माता, अंजनी माता, अंजनी माता, अंजनी माता, अंजनी माता, अंजनी माता, अंजनी माता। बताइए मैम। अंजनी माँ, अंजनी, आप बताइए। अंजनी अंजनी माँ। ये देखिए बहुत सारे लोगों का उत्तर आया और सबने एक ही नाम लिया। अब मैं अपने कथावाचकों से कहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है किनके उत्तर सही हैं? बिल्कुल ठीक है। आंजनेय मतिपाटलाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूलवासिनम भावयामि पवमानंदनम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बिल्कुल सत्य है। सत्य है। देखिए, आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जल्दी से मैं हनुमान जी से भी पूछ लूं। सही है? देखिए, कहा उन्होंने कि बिल्कुल सही है, सही है। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दूसरा सवाल क्या है वो उसका जवाब आप सभी दीजिएगा और उसके बाद हम अपने कथावाचकों से, अपने गुरुओं से पूछेंगे कि क्या आपके उत्तर सही हैं। तो दूसरा सवाल दिखाया जाए। ये देखिए, हनुमान जी ने संजीवनी के लिए किस पर्वत को उठाया था? सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, हनुमान जी ने संजीवनी के लिए किस पर्वत को उठाया था? चलिए बताइए। सुमेर पर्वत। आप द्रोणागिरी पर्वत किसी को पता है और कोई बताना चाहेगा, उत्तर देना चाहेगा? जी। द्रोणागिरी पर्वत। आप बताइए। द्रोणगिरी पर्वत। देखिए, ये सारे उत्तर। और किसी के पास जल्दी। हिमालय तक का भी नाम आया। बापूजी आप बताइए, आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसने सही कहा? इसमें जो इधर के श्रोता हमारे खासकर बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा अपना उत्तर दिया। हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत ही उठाया था, जो कि आपका भी प्रश्न सही है। हिमालय क्षेत्र में ही आता है वो। द्रोणागिरी पर्वत भी हिमालय का ही एक पार्ट था, छोटा सा पर्वत था। वहाँ सारी जड़ी बूटियाँ देवताओं के संरक्षण में थीं, जो दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं। जैसे ही कोई गलत मानसिकता वाला वहाँ पहुँचता था तो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ लुप्त हो जाती थीं।
तो जब कोई पारमार्थिक भाव से पहुंचता था और प्रार्थना करता था, तब देवता लोग अपनी कृपा से उन बूटियों को प्रकट कर देते थे। तो हनुमान जी ने देखा कि भाई वहाँ सभी जड़ी बूटियों में प्रकाश हो रहा है। तो हनुमान जी ने सोचा कि फिर से मुझे वापस आना पड़ेगा, इसलिए हनुमान जी महाराज ने पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और लाए सजीवन लखन जी आए। तो आज भी कई लोगों में, हमारे जीवन में कहा जाता है कि हनुमान जी की तरफ पूरा पर्वत ही उठा लिया। हनुमान जी, क्या उत्तर सही? द्रोणगिरी पर्वत। वाह वाह, तालियां 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 तालियां। तो देखिए, ये दूसरा प्रश्न था। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ अपने राउंड में। अगला प्रश्न क्या है हनुमान जी से संबंधित, वो लाया जाए और फिर हम अपने दर्शकों से पूछेंगे कि इसका उत्तर क्या है। तो ये दो प्रश्न तो हमने आपसे पूछे, अब बारी है तीसरे प्रश्न की। देखिए, हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, क्योंकि आम जनमानस में हर दिन लोग हनुमान जी के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने एक दिलचस्प राउंड रखा जिसमें हम ये सारे सवाल। तो अगला सवाल आ जाए। अगला सवाल आपके सामने, हनुमान जी शिव के कौन से अवतार हैं? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है। हनुमान जी शिव के कौन से अवतार? लेकिन नंबर पूछा जा रहा है, आप बताइए। रुद्र अवतार। रुद्र के कौन से अवतार? 11वां। रुद्र के कौन से अवतार है, बताइए। 11वां। 11वें अवतार की बात की जा रही है। 11वें अवतार की बात की जा रही है। रुद्र अवतार। आप भी जी 11वां। कृष्ण प्रिया जी, अब चूंकि उत्तर का समय है, कंफर्म करने का समय है, तो आप बताइए। सही कहा कि भगवान शिव के शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता में कहा है, रुद्रा अवतारो भगवान भक्तो उद्धारिका सवई। वो भगवान के 11वें भव रुद्र के अवतार हैं। तो आप सभी के ये उत्तर थे, और देखिए हनुमान जी भी कह रहे हैं कि सही उत्तर है, सही उत्तर है। प्रश्न उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम इस स्वरूप को मानते हैं, हम इस स्वरूप में आस्था रखते हैं। बात इसकी नहीं है कि हनुमान जी का रूप कौन सा है, हमारे भाव हर रूप में उसी तरह से समाहित होते हैं, और यही वजह है कि सबको प्रिय हैं। और चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, जीवन के हर पड़ाव में हनुमान जी की भक्ति लोगों के मन में रहती है। और देखिए, अब हनुमान जी से जुड़े कुछ रहस्यों की हम बात करेंगे अपने आगे के कार्यक्रम में। और वो रहस्य क्या हैं जिसको लेकर आज भी लोगों में बहुत कौतूहल है, लोगों के मन में बड़े सारे सवाल रहते हैं। तो आज भी जिंदा हैं संकट मोचन। देखिए, आज भी वो इस धरती पर हैं। अमरता का उनको वरदान मिला था, यानी कि वो अमर हैं। और ये वाल्मीकि रामायण के सोर्सेज से, यानी कि उस स्रोत से वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर यह बात कही जाती है। सृष्टि में 7 चिरंजीवी में एक हैं हनुमान जी, यानी कि 7 ऐसे लोग जो चिरंजीवी हैं, वो चिर युग के लिए इस धरती पर हैं। उनमें हनुमान जी भी शामिल हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, चिरंजीवी, ये सभी लोग हैं। और त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, उसमें भी उनकी उपस्थिति है, उसका भी वर्णन है। तो ये सारी चीजें हम जो बता रहे हैं आपको, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बातें हैं हनुमान जी को लेकर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भी उनको जीवित देव के तौर पर माना जाता है। आज भी वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आज भी जब कोई भक्त हनुमान जी के पास जाता है तो उसे वो भाव मिलता है कि साक्षात हनुमान जी उनके सामने बैठे हैं। रसराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुराम सप्तैत चिरजीविना। सुंदरकांड में लिखा है, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक शो। है हनुमान जी, तुम अजर हो। मां जानकी ने जब देखा, 3 बार सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए है। पहला आशीर्वाद हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। दूसरा सुंदरकांड में, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और तीसरा आशीर्वाद दिया जब लंक विजय हो गया और श्री हनुमान जी संदेश लेकर के गए, मां रावण की कैद से आप मुक्त हैं। तब मां ने देखा, का देऊं तो त्रैलोक्य मां किमपि नहीं बाणी समा। उस समय एक आशीर्वाद और दिया, सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसई हनुमत। हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं, गुण निधि हैं,
इसका प्रमाण एक जगह नहीं, बहुत जगह देखने को मिलता है। और कहा जाए तो चारों जुग प्रताप तुम्हारा। भगवान श्री राम त्रेता में, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में, लेकिन श्री हनुमान जी के लिए कहा चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। एक छोटी सी बात कहूं, जब भगवान श्री राम सरयू में समाने लगे तो पूरी अयोध्या नगरी को बुलाया, चलो भाई सब हम एक साथ इस धराक है बैकुंठ को गमन करेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज एक अटारी पर राम 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 जप रहे थे, जाकर के कहा कि भगवान श्री राम ने बुलाया, चलो। दौड़ पड़े भगवान श्री राम, सब पूरा प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, पूरी प्रजा के साथ समाना चाह रहे हैं। तो हनुमान से कहा, हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे अभी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, ये बताइए, कहाँ लेकर जा रहे हैं? बोले बैकुंठ में। अच्छा ये बताइए वहां आपके नाम की कथा होती है? बोले नहीं, वहां तो हम ही होते हैं। तो प्रभु क्षमा करें, मुझे नहीं जाना। पहली बार हनुमान जी ने श्री राम के किसी कार्य को मना किया। श्री राम ने कहा, हनुमान कब तक नहीं जाओगे? बोले दुनिया में जब तक एक भी व्यक्ति आपका नाम बोलता रहेगा, राम बोलता रहेगा, मैं धरा छोड़कर जाने वाला नहीं। क्या बात है। तो देखिए हनुमान जी की भक्ति का विस्तार आप देखिए, चारों युग तक तो है ही, लेकिन जैसा कि हमारे गुरुजी ने कहा कि आखिरी व्यक्ति भी होगा इस धरती पर राम का नाम लेने वाला, तब तक बजरंग बली इस धरती पर रहेंगे, चिरंजीवी इसीलिए उन्हें कहा गया है। और ये देखिए कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजरंग बली के मंदिर हैं। अब दुनिया में कहां कहां बजरंग बली के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जरा वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी देखिए, वो भी बहुत दिलचस्प है। वीर हनुमान मंदिर कोलालमपुर मलेशिया में है, और इसके अलावा श्री भक्त हनुमान मंदिर रामबोड़ा श्रीलंका में उपस्थित है। तो इस तरह से ये मंदिर जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्थापित है, वहां भी हनुमान के भक्त है। हनुमान मंदिर जो है ट्रिनिडाड में, वो वहां का बहुत ही विख्यात है उस देश में, वेस्ट इंडीज में मौजूद है। और कार्य सिद्धि हनुमान मंदिर लंदन यूके में मौजूद है ये मंदिर। अगला मंदिर श्री हनुमान मंदिर ब्रैम्पटन कनाडा में मौजूद है। वहीं पंचमुखी हनुमान मंदिर कराची पाकिस्तान में भी है। तो आप देखिए कि राम का संदेश हनुमान दुनिया में कहां कहां दे रहे हैं, उनकी भक्ति का कहां कहां विस्तार कर रहे हैं। और हनुमान जी के एक और भक्त हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। तो देखिए हनुमान जी की महिमा का विस्तार कहां कहां नहीं है, दुनिया के हर हिस्से में उनकी उपस्थिति है। बापूजी, बात यहां पर यही है कि एक राम राज की कल्पना इस पूरे संसार में है, भारत के इस सनातन संस्कृति में, और उसके ध्वजावाहक कोई हैं तो हनुमान जी हैं। क्या पूरी दुनिया को उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना चाहिए, समाज दुनिया कैसी हो तब, जबकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आज भी इस धरती पर हैं, रामराज का वही संदेश दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि विश्व का एकमात्र देश ऐसा है भारतवर्ष, और एकमात्र धर्म ऐसा है सनातन, जो पुरातन भी है, सत्य भी है और शाश्वत भी है। सारी दुनिया में केवल एकमात्र हमारा धर्म ऐसा है सनातन, और हमारा देश ऐसा है जिसमें भगवान राम का चरित्र है, भगवान कृष्ण का चरित्र है। दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा कोई दिव्य चरित्र नहीं है, और ना ही ऐसा कोई दिव्य चरित्र से संदेश प्राप्त होता है। भगवान राम के चरित्र पर चल कर के ही समाज को शांति और आनंद प्राप्त हो सकता है। जीवन में वही व्यक्ति आनंद को प्राप्त कर सकता है जो भगवान राम के पद चिन्हों पर चलेगा। हनुमान जी महाराज सर्वव्यापी हैं, केवल भारतवर्ष में नहीं, जैसा कि भी आपने दर्शन किया, श्रीलंका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, सर्वत्र हैं। और मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि हनुमान जी महाराज का एक ऐसा चरित्र है जो सभी धर्मों ने स्वीकार किया है जी। चाहे वो तिब्बत के लोग हों, चाहे चाइना के लोग हों, चाहे वो श्रीलंका के लोग हों, चाहे भारतवर्ष में तो सभी लोग हैं ही हैं। भारतवर्ष में भी जो अनेकानेक धर्म हैं, जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, इन सभी धर्मों ने हनुमान जी महाराज की पवित्रता का, उनकी वीरता का, उनकी भक्ति का स्वीकार्य अपने ग्रंथों में किया है। हनुमान जी महाराज ने ही दुनिया को ये दर्शन कराया कि एकमात्र भगवान के पद चिन्हों पर मर्यादित जीवन और बहुत ही अनुशासित जीवन, और अपने एक पत्नी प्रथा, इसका यदि लक्ष्य हम लेकर के चलते हैं
तो अवश्य हमारे जीवन में राम राज्य आएगा और हमारे जीवन में आनंद का संचार होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, हम तो बात ही कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रिया जी, हम कुछ ऐसी चीजें हैं कि हनुमान जी की आराधना करते वक्त एक भक्त क्या ध्यान रखे जिससे उनकी कृपा बरसे, क्या करें, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मंत्र तो बहुत सारे हैं, क्या हर मंत्र को हर अवस्था में पढ़ा जा सकता है? हनुमान जी की आराधना क्या हर जगह हर अवस्था में की जा सकती है? आपका विचार इस पर क्या है? सबसे बड़ी शुद्धता पवित्रता की बात है कि हनुमान जी की जब हम सेवा करें तो श्रद्धा और पवित्रता के साथ करें। अगर आप हनुमान चालीसा भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध आसन पर स्वच्छ वस्त्र पहन करके बस आप स्पष्ट शब्दों का, जैसा कि महाराज जी ने उससे पूर्व में बताया ही था, स्पष्ट कहें। एक छोटी सी बात, मैं रोक रहा हूं आपको। स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? एक संदर्भ में हनुमान जी हमें परम ब्रह्मचारी लगते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति उनका इतना सम्मान है, माता सीता के प्रति आप देखें तो इसको लेकर क्या हमारे शास्त्र कहते हैं, क्या मान्यताएं? कहीं भी ऐसा शास्त्रों में तो विवेचन नहीं है कि हनुमान जी को जाकर महिलाएं नहीं छू सकती हैं, भजन नहीं कर सकती हैं। ये प्राय कुछ लोगों की, मैं कहूँगी, विचार परंपराएं रही हैं, पुरुषात्मक सोच रही है। अपितु आजकल स्त्री पुरुष दोनों को, युवा जो भाई बहन, उन सबको आज ब्रह्मचार्य शीलता की, चरित्र की जरूरत है। नहीं तो आप देख रहे हैं, अभी न्यूज पर हम देख रहे हैं, कोई पत्नी पति को मार रही है और पति पत्नी को मार रहा है। इस प्रकार के किस प्रकार से चरित्र का निर्माण हो, हनुमान जी बताते हैं। रसा जी, कुछ इस पे आप जोड़ना अच्छा, मैं एक बात और कहूंगी, मेरी बात पूरी हो जाने दी, कि अगर हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमारी मनुष्यों की तरह नहीं है ना, एक स्त्री और पुरुष का ब्रह्मचर्य डगमग हो सकता है, लेकिन हनुमान जी का डगमग ऐसा नहीं कि कोई स्त्री अगर स्पर्श कर दिया, प्रणाम कर दी तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी हल्की बात कह दी हनुमान जी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भगवान शिव का अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। उनको ये तुलना नहीं करनी चाहिए कि स्त्री या पुरुष का कोई भेद वहां नहीं है, वहां तो आत्मा का नाता है। दूसरा, मेरा मानना यह है, हम मंदिरों में भी जाएं तो मैं देखता हूं कई माताएं बहनें भगवान शिवलिंग में जल चढ़ाती हैं, उनको हाथ से दबाना, भगवान के विग्रह को छू छू करके, दबा दबा करके प्रणाम करना, मुझे नहीं लगता ये भगवान को दूर से प्रणाम करना चाहिए। और दूसरा, आपने कहा कि स्त्रियों को, हनुमान जी के यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। उन्होंने ये नहीं लिखा स्त्री पढ़े हनुमान चालीसा, ये भी नहीं लिखा पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। उन्होंने तो कहा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। शुद्धि का ध्यान रखें। मैं कहता हूं माताओं बहनों को इसलिए लोग एक और न जाने कौन लोग हैं वो धर देते हैं, जब एक समय है, मासिक धर्म का समय है, अशुद्धि का समय है, उस समय आप पुस्तक लेकर के हनुमान चालीसा ना करें, लेकिन अगर हनुमान चालीसा आपको याद है तो उस अशुद्धि के समय भी आप उसका पाठ और खूब पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा। बिल्कुल जी, हाँ, कुछ ऐड करें। बापू जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। रसराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, हमारी बहन ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। रामचरितमानस से एक मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा। जैसा कि भी आपने बताया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी में गए, पहली बार गए तो पूरी लंका नगरी को जलाकर भस्म कर डाला। दूसरी बार जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी में गए सीता मैया को लाने के लिए, तो वहां पर लंका नगरी की राक्षसियों ने हनुमान जी की पूजा की है। जय हो, जय हो। तब जब लंका की राक्षसियां कर सकती हैं तो हमारे देश की बहन बेटियां क्यों नहीं कर सकती हनुमान जी की पूजा? अति सुंदर। दूसरी बात, ये प्रश्न समाज में बहुत रहता है कि बहनें छुएं, माताएं छुएं कि नहीं। अरे भाई, हनुमान जी महाराज को स्त्री पुरुष में के रूप में क्यों देख रहे हो आप? हनुमान जी हम सबके पिता हैं और पिता की गोद में कोई बेटी खेल भी सकती है, बैठ भी सकती है, ये बेटी का अधिकार है। हनुमान जी हम सबके माता पिता हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति में प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जिस रूप में आप हनुमान जी को पुकारें, उस रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी हम सबके पिता हैं, पिता को बेटा भी छू सकता है और बेटी भी छू सकती है। बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत ही सुंदर व्याख्या। और देखिए, हमारे साथ जो तमाम
हमारे साथ लोग मौजूद हैं इस वक्त, उनके पास भी मैं आऊंगा, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं तो उसको भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। और अब वो प्रश्न लेने से पहले आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में हनुमान जी से मिलते जुलते और कौन कौन से देवता हैं। देखिए, हनुमान जी तो पूर्णता का प्रतीक है, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों में भी कुछ देव ऐसे हैं जिनकी कुछ खूबियां हनुमान जी से मिलती जुलती हैं। तो हनुमान से मिलते जुलते वैश्विक देवता कौन है, देखिए वो जल्दी से हम आपको बताते हैं। देखिए, चीनी मिथक के अनुसार, जो चाइनीज मिथक है, उसमें क्या कहा गया है कि सन वुकोंग जो है वो चीनी मिथक में उनको माना गया है कि उनकी कुछ खूबियां बजरंग बली से मिलती जुलती हैं। और उसके अलावा बलशाली वानर योद्धा हैं, वो भी उड़ने की शक्ति उनके अंदर है, आकार बदलने की उनके अंदर शक्ति है, ये सारी शक्तियां उनके अंदर भी बताई गई हैं। अब अफ्रीकन मिथक जो है, अफ्रीका की जो दंत कथाएं हैं, उनमें एक भगवान, एक देवता बताए जाते हैं, वो हैं गैब्लेके। और वो क्या है, उनके अंदर क्या खूबियां हैं, वो देखिए, निर्णय लेने के देवता माने जाते हैं, वो अद्भुत बुद्धिमत्ता उनके अंदर है। ये हनुमान जी से उनकी मिलती जुलती खूबियां हैं। और अब देखिए, माया संस्कृति में हाउलर मंकी देवता का भी जिक्र किया गया है, जो कारीगरी सृजन के देवता हैं। और उन देवताओं को पहचानने के लिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कितनी मिलती जुलती खूबियां हैं। तो ऐसे अलग अलग संस्कृतियों की बात हमने की, अलग अलग देशों की बात की, जहां पर ऐसे देवताओं का जिक्र है जिनकी कई सारी खूबियां हनुमान जी से मिलती जुलती हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये हमारे भारत की इस संस्कृति से प्रभावित ये मान्यताएं हैं, या मिथक है, या दंत कथाएं हैं? हमारे साथ देखिए तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनके मन में भी कुछ सवाल हैं, जरूर वो पूछना चाहते हैं। आप लोगों के मन में क्या सवाल है? चलिए एक पीछे सवाल मैं लेता हूं, काफी देर हो गया, बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन बापू जी से है, ऐसे 5 गुण कौन ऐसे होने चाहिए जिससे युवा की जीवन में बहुत प्रभाव आए हनुमान जी से रिलेटेड, जिससे युवा लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके? युवा कैसे प्रेरित हों हनुमान जी के व्यक्तित्व से? जी, आपका कोई प्रश्न था? जी आपका कोई प्रश्न बताइए। महाराज जी के चरणों में नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है जीवन से संबंधित। किससे प्रश्न है आप? जीवन से, महाराज जी से। अच्छा, बाबू महाराज से। हम पिछले 3 पीढ़ियों को देखते हैं, हमारे पिताजी का, अपनी पीढ़ी और अपने बच्चों का। तो तीनों पीढ़ी एक ही काम कर रहे हैं। उन्होंने हम लोग को पढ़ाया लिखाया, हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, वो भी शायद यही काम करेंगे। वास्तविक में धर्म है क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। धर्म क्या है ये आप समझना चाहते हैं? जल्दी से एक और प्रश्न लेते हैं। जी, मैं सवाल करना चाहती हूँ आप लोगों को। प्रणाम। एक जैसे बच्चे, आपका प्रश्न किससे? प्रश्न सामने बापूजी से है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कुछ बच्चे हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत भी रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, फिर उनकी बुद्धियाँ क्यों नष्ट हो जाती हैं? भगवान जी को उनकी बुद्धि कृपा क्यों नहीं होती? यानी कि पूजा पाठ करते हैं। बापूजी 2-3 प्रश्न आ गए। एक तो सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए, जैसे गौ माता का दूध हम दूहते रहें किसी पात्र में, लेकिन उस पात्र में यदि छेद है तो धीरे धीरे करके वो सारा दूध निकल जाएगा, हमको उसका आनंद प्राप्त न हो पाएगा। ऐसे ही व्रत करें, उपासना करें, सब कुछ करें, लेकिन जीवन में यदि आचरण शुद्ध नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, सत्य नहीं है और भगवान का नाम नहीं है, तो सारा किया गया जो भी साधन है वो सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए सबसे पहले युवाओं को, खासकर बच्चों को, ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देनी चाहिए, सत्य बोलने की शिक्षा देनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी के महाराज के अंदर एक सबसे बड़ा गुण क्या था? हर वक्त भगवान का नाम सुमिरन करते रहते थे। जो भी युवा, जो भी बालक, जो भी नर नारी हर वक्त अपने जुबां पर भगवान का नाम उच्चारण करता रहता है, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसके जीवन के सारे कार्य अपने आप सुंदर होते चले जाएंगे। यह हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। रसना जी, एक जो प्रश्न आया कि धर्म को हम कैसे समझे हनुमान जी के माध्यम से? देखिए, हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया, हनुमान जी का जन्म हुआ केवल और केवल भगवान श्री राम के लिए। भगवान शंकर ही हनुमान बनकर के आए, क्योंकि इसके पीछे कथा है, कारण है। लेकिन हनुमान जी जब श्री राम की सेवा में जुटे तो उस समय श्री राम वन में घूम रहे हैं, उनकी भार्या का, मां जानकी का हरण हो चुका है। और भगवान श्री राम कौन है? सुंदरकांड का पहला ही श्लोक है,
शांतम शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम। भगवान श्री राम है शांतम, और जानकी जी को आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री राम की शांति को रावण हरण करके ले गया। अब श्री हनुमान जी का धर्म यहां पर खड़ा हो गया। श्री हनुमान जी ने देखा कि भाई मेरे प्रभु श्री राम जो शांतम है, उनकी शांति का ही हरण हो गया, तो जिसको ना जानकी जी की शांति से कोई लेना देना है, ना श्री राम की शांति से कोई लेना देना है, जो राम भजन करने के लिए आया था उसने अपना राज धर्म ये मान लिया कि भगवान श्री राम के जीवन से गई हुई शांति को लौटा करके लाना यही मेरा धर्म है। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, किसी की लाइफ में बाधक ना बने, अन्याय को सहन ना करें। जो हमारे सनातन धर्म के वेदों ने हमें जो पद्धति, जो मार्ग दिया है, उस मार्ग पर चलते रहें, क्योंकि सनातन धर्म बहुत पुरातन है। इसकी परंपराओं को नया नया अगर सरल कर दें तो जो कर्म है, कर्तव्य है, क्या वही धर्म है। किसी की शांति लौटा करके लाना, शांति भंग ना करे, ठीक है, ठीक है, डिस्टर्ब ना करे किसी। ठीक है। और कृष्ण प्रिया जी, आपके पास मैं लौट रहा हूं, लेकिन कुछ रोचक कहानियां भी हैं हमारे पास, वो भी हम अपने सभी दर्शकों को बताएंगे और आगे हम दिखाएंगे। देखिए, तुलसीदास की अगर जब बात होती है तो हनुमान चालीसा की बात होती है, हनुमान जी को लेकर बात होती है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास और हनुमान जी के दर्शन पर एक मशहूर मान्यता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन किए। क्या है वो मान्यता, क्या है वो कथा, वो हम जल्दी से आपको बताने जा रहे हैं। जब हनुमान ने तुलसीदास को दर्शन दिए तब की ये कथा है। मान्यता के अनुसार काशी में तुलसीदास स्नान दान के बाद गंगा पर जाते थे। तुलसीदास रोज सूखे बबूल के पेड़ पर 1 लोटा पानी डाल देते थे, पेड़ हरा हो जाता था। एक दिन तुलसीदास को पेड़ पर एक दिव्य आत्मा मिली। तुलसीदास ने दिव्य आत्मा से भगवान राम से मिलने का आग्रह किया। आत्मा ने तुलसीदास से कहा, राम से पहले हनुमान से मिलना होगा। दिव्य आत्मा ने कहा, काशी के कर्ण घंटा में राम मंदिर है, वहां हनुमान के दर्शन होंगे। मान्यता के मुताबिक तुलसीदास ने हनुमान को पहचान लिया। मान्यता के मुताबिक बजरंग बली ने तुलसीदास को दर्शन दिए। जहां हनुमान ने दर्शन किए वो अब संकट मोचन मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी ये कथा है, ये मान्यता है। तो इस तरह से देखिए, कई सारी कथाएं हैं जिनको आज भी हम सुनते और सुनाते हैं। लेकिन कृष्णप्रिया जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि हनुमान जी की आराधना कैसे की जाए। मतलब अगर आप इतने तमाम, देखिए हर व्यक्ति पूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन भावना में अगर कोई शुद्ध है तो वो सरल रूप में भी हनुमान जी की आराधना कैसे कर सकता है। कौन सी हैं गलतियां जिससे वो बच सकता है ताकि उसके ऊपर उसकी कृपा बनी रहे। जैसे मैडम ने पूछा कि पूजा पाठ करने के बाद भी बुद्धि जो है शुद्ध नहीं हो पाती, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान की कृपा नहीं हो पाती। कृष्णप्रिया जी, मैं ये कहूंगी कि जैसे महाराज जी ने भी कहा, पर उसके साथ ये है कि अगर आप निरंतरता से कर रहे हैं किसी कार्य को, तो हमारे यहाँ पर वेदों के श्लोकों की और हमारे यहाँ जो सात्विक पद्धति है उसका कहीं ना कहीं ध्वनि का भी असर होता है। ऐसा नहीं कि आपको असर नहीं होगा। कई बार लोग, आज के युवा हर चीज़ को श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहे हैं। कहीं जा भी रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पूरे भाव में होके जा रहे हैं? कई तो रील बनाने के लिए जा रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या ना जाएं फिर? नहीं, फिर भी वहाँ का असर तो करता ही है, उस तीर्थ का, उस नाम का, उस हनुमान चालीसा का। लेकिन आप निरंतरता से करते रहिए, आपको पवित्र करने का काम हनुमान जी का है। बहुत सुंदर बात है ये। और देखिए, उस स्थान विशेष से, हनुमान जी के दर्शन से ही बहुत सारे लाभ मिलते हैं और कम से कम कोई भी व्यक्ति इससे वंचित तो नहीं रह सकता। और देखिए, अगर हम अलग अलग संस्कृतियों की हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, बुद्ध के जीवन में हनुमान का किस तरह से वर्णन है वो भी जरा देखिए। बुद्ध के जीवन में हनुमान जी का वर्णन है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। वन में विचरण कर रहे थे बुद्ध, और उस समय देखिए कैसे हनुमान जी का वर्णन किया गया इस धर्म में या इस संस्कृति में। वन में विचरण करते रहे बुद्ध, और गर्मी में बुद्ध आराम कर रहे थे, वो विश्राम कर रहे थे। दूर सरोवर पर कमल खिले हुए थे और चारों दिशाओं से आए 4 गजराज। ये देखिए, बौद्ध संस्कृति में वर्णन है इसका। गजराज ने जल से अभिषेक किया उनका, और वृक्ष की छाया में
बैठ जाते हैं भगवान बुद्ध। ये कथा ये वर्णित है। बुद्ध के सामने दीर्घकाय वानर, जहां पे जिक्र आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वानर के हाथ में मधु का छत्ता मौजूद था और शांत भाव से वानर को बुद्ध ने देखा। बुद्ध भगवान की दृष्टि उन पर पड़ती है। वानर के आगे उन्होंने भिक्षा पात्र कर दिया, जो उनके पास भिक्षा पात्र होता था। वानर ने भिक्षा पात्र में मधु डाल दिया और वानर का मधुदान बौद्ध कला का प्रतिष्ठित प्रतीक है। ये जो मधुदान है, ये बौद्ध साहित्य में इसका विस्तार से वर्णन है और इसको माना भी जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। कुछ और रोचक जानकारी जो है वो भी हम आपको देने जा रहे हैं। किस तरह, अभी तो हमने आपको बताया कि अलग अलग देशों में किस तरह से अलग अलग देवताओं की कल्पना है, जिनके कुछ कैरेक्टर, जिनके कुछ खूबियां बजरंग बली से मिलती हैं। हमने बुद्ध धर्म में जो मान्यता है, हम उसके बारे में भी आपको हमने बताया कि किस तरीके से मधुदान की जो कथा है वो भगवान बुद्ध और हनुमान जी से मिलती जुलती है, इसका भी वर्णन है। और बजरंग बली को हनुमान क्यों कहते हैं, ये भी एक कथा दिलचस्प है। ये भी बहुत ही रोचक कथा है। ये भी हम आपको बताते हैं कैसे उनका नाम पड़ गया हनुमान। तो मां अंजनी फलों के लिए वन में गई थी, वन में ही बजरंग बली का जन्म हुआ और बजरंग बली को भूख लगने लगी। सूर्य को फल समझकर खाने लगे और इंद्र ने वज्र से प्रहार कर दिया। अब बजरंग बली की जो ठोड़ी, जिसको हनु कहते हैं, वो टेढ़ी हो गई उस प्रहार की वजह से। थोड़ी टेढ़ी होने के बाद उनका नाम पड़ गया हनुमान। तो ये एक कथा हो गई। अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक का वो अंजनाद्री पर्वत, जिसे हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर कई सारी कथाएं हैं, लेकिन अंजनाद्री पर्वत, जहां पर हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पर जन्म हुआ था हनुमान जी का और माता अंजने ने जन्म दिया था उनको। और इसकी काफी मान्यता भी है, जैसे हमने आपको बताया। हनुमान जी का जन्म कब हुआ था उसके बारे में भी हम आपको जल्दी से कुछ जानकारियां हम बताएंगे कि किस तरीके से उनका जन्म, और उसको लेकर दो मान्यताएं भी हैं। हम उस पहाड़ के ऊपर आ गए हैं जिसे भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहते हैं। कहते हैं कि यहीं भगवान हनुमान ने जन्म लिया था और पवन की गति और शक्ति के साथ अपना बचपन भी यहीं बिताया था। इसीलिए इस जगह को आंजनेद्री पर्वत के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि भगवान हनुमान ने अपने बचपन के दिनों में जो कुछ भी किया, उसकी निशानियां इस चोटी के ऊपर आज भी देखने को मिल जाती है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर इस चोटी को आप दूर से देखेंगे तो इसकी शक्ल भगवान हनुमान से मिलती जुलती है। तो देखिए, हमने जन्म स्थान के दर्शन कराए और इसकी मान्यता है। अब हम आखिरी हिस्से में हैं अपने कार्यक्रम के। हमारे जो अतिथि हैं उनसे हम एक एक सवाल जल्दी से करेंगे। कृष्णप्रिया जी, पहला सवाल तो यही कि जो जन्म को लेकर कथाएं हैं हनुमान जी की, उनमें सबसे जो प्रामाणिक कथा वो क्या है? प्राय पुराणों में, कुछ पुराणों में अलग है, नहीं तो लगभग सब समान ही है कि हनुमान जी का जन्म मां अंजनी की तपस्या के कारण और भगवान शिव की शक्ति, इसीलिए उनको सुवन जब हम कहते हैं, तो अन्य पुराणों में तो यही है कि भगवान शिव कभी अपने पूर्ण अंश में पूरी तरह से इस धरा पर सशरीर के रूप में उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्होंने अंश ही रूप लिया है। तो यहाँ शिव का जो अंश है, रुद्र शतरुद्र संहिता के अनुसार कि भगवान हनुमान जी साक्षात शिव का अंश है। वायु के सहयोग से अंजना के कान के माध्यम से पहुंचाई गई शक्ति है, इसलिए उनको पवन पुत्र कहते हैं। केशरी यानी अंजना के पति हैं, तो उनके लिए औरस पुत्र होने के कारण उनको अंजनी नंदन कहते हैं। तो ये मान्यताएं हैं। लेकिन बापूजी, एक प्रश्न मेरे मन में आया है कि ग्रंथों में जब हम वर्णन की बात करते हैं तो सबसे पुरातन वर्णन कौन सा है हनुमान जी का? हम रामायण में तो देखते ही हैं, तुलसीदास की रचनाओं में देखते हैं, लेकिन कई सारे ग्रंथ हैं जिनमें वर्णन है। लेकिन पुरातन जो सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है हनुमान जी की मौजूदगी का, वो क्या है? इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। जो हनुमान जी के विषय में अलग अलग कथाएं जो आती हैं और इतनी सारी प्रचलित हो गई, तो सारी की सारी कथाएं अपने आप में कल्प भेद के कारण सत्य मानी गई हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। हनुमान जी महाराज का अवतार केवल एक ही बार नहीं हुआ है। जब भी भगवान राम धरती पर आते हैं, तब श्री हनुमान जी महाराज आते हैं और हर बार लीलाएं कुछ न कुछ
अलग ढंग से हो जाती हैं। इसलिए सारी कथाएं अपने आप में सत्य हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। रही बात प्रामाणिकता की, तो हमारे संतों ने भगवान राम के चरित्र से जितने भी चरित्र प्रारंभ होते हैं उन सब को सबसे प्रामाणिक के रूप में जो माना गया है, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के ग्रंथ को ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना गया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अनेक पुराण ग्रंथों को पढ़ करके उनका सार अंश निकाल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस में सब चरित्रों का समावेश किया है। ठीक है, अब समय समाप्त हो रहा है। मैं तो हनुमान जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच आएं और हमारे साथ जितने लोग हैं उनसे भी कहूंगा कि अगर वो दर्शन करना चाहें। लेकिन जसराज जी, एक भजन के माध्यम से आप हनुमान जी की महिमा भी बताएं। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय श्री राम, जय जय हनुमान। बोलो जय श्री राम, जय जय हनुमान। जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे। जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे। हम तो सोते घर के अंदर हनुमान जी जाग रहे। हम तो सोते घर के अंदर हनुमान जी जाग रहे। गली गली कूचे में इनका पहरा होता है। गली गली कूचे में इनका पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय श्री राम, जय जय हनुमान। सब गाइए जय श्री राम, जय जय हनुमान। ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा। ऐसा है विश्वास जहां जहां मैं जाऊंगा। पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा। पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा। जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। मैं चाहूंगा आप सभी आके यहाँ जयकार लगा। आ जाइए आज। जय श्री राम, जय श्री राम।